नमस्कार। हर 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 महादेव। प्यारे दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है। यूं तो हम कभी भी रुद्राभिषेक ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछकर करा लेते हैं, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रुद्राभिषेक कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तिथि में कराने से क्या लाभ होता है। साथ ही शिववास पृथ्वी पर रहने से, आकाश पे, पाताल में, पर्वत पे इत्यादि के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, शिववास जो एक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में शिव जी द्वारा किया गया, शिव जी के लिए किया गया कोई भी पूजन पाठ बहुत लाभदायक भी होता है। लेकिन अज्ञानतावश अगर आपने कुछ ऐसे नक्षत्रों में शिव जी की पूजन अर्चन वंदन या कोई अनुष्ठान कर दिया, रुद्राभिषेक करा दिया, तो वो उसका फल विपरीत भी मिल सकता है। जानिए कैसे। देखिए, शिवरात्रि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भी होता है, जिसे प्रदोष व्रत कहते हैं, और उसमें रुद्राभिषेक का विधान है, ऐसा हमारे पंचांग कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं। वैसे त्रयोदशी की तिथि भगवान शिव को ही समर्पित है, ध्यान रखना। परंतु कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी आती है, इसमें रुद्राभिषेक करने की या कराने की सलाह मैं नहीं देता हूं, क्योंकि इस दिन किसी प्रकार का रुद्राभिषेक या अनुष्ठान कराने से यजमान को, साथ ही विद्वान को, दोनों को क्षति होती है। अब सावन का महीना, यूं तो सावन के महीने में आप कभी भी करा सकते हैं। ये सावन के महीने में किसी भी दिन कभी भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की तिथियां इनमें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप प्रथमा तिथि को, तिथि प्रथमा, शिववास कहाँ रहता है? प्रथमा तिथि को शमशान में। इस दिन किसी प्रकार का आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो मृत्यु तुल्य होगा, ध्यान रखना। द्वितीया को कराते हैं तो शिव का वास कहाँ रहता है? माता गौरा के पास, यानी गौरी सानिध्य में। ये सबसे उत्तम उनके लिए जिनके बालक ना हो रहे हो, जिनके पति पत्नी में आपस में तालमेल ना मिलता हो। ध्यान सुना, ये वीडियो बहुत अच्छी है आपके लिए। इसको कराने से घर में पति पत्नी का संयोग लॉन्ग पीरियड तक का सुखमय रहता है, प्रेम पूर्वक रहता है, वह पुत्र पुत्री इत्यादि की वृद्धि होती है। अब तृतीया में जो शिववास रहता है वो संभाया में रहता है, जो कि संताप देता है। संताप अर्थात किसी प्रकार की पीड़ा देगा, अपजस लगवाएगा, तो मैं तृतीया को भी सलाह नहीं देता। चतुर्थी को क्रीड़ाया में रहता है, इसमें क्या है? कष्ट एवं पीड़ा। पंचमी को कैलाश पर रहता है, इसमें अगर आप कराएंगे तो यह आपके लिए सुखप्रद रहेगा। दुखों का भंडार अगर है तो पंचमी को कराइए, सुखों के भंडार में परिवर्तन हो जाएगा। षष्ठी में कहाँ वास रहता है? वृषारूढ़ में। इसमें आपकी कोई मनोकामना काफी दिन से पूरी ना हो रही हो, उस मनोकामना के संकल्प के साथ रुद्राभिषेक कराने से अभिष्ट की पूर्ति होती है। वो मिथ्या नहीं जाता है, 100% सही होता है। अब सप्तमी को कहाँ पे? भोजन में वास रहता है। इसमें कराने से पीड़ा होती है, पारिवारिक पीड़ा होती है, ध्यान रखिए, इसमें कभी ना कराएं। अष्टमी को शमशान में होता है, भैरव जी का प्रिय, शंकर भगवान का प्रिय, शिव जी का प्रिय स्थान। कहाँ पे? शमशान में। अष्टमी को इस दिन भैया भूल के मत करा लेना, अन्यथा 27 दिन के अंदर आपके कोई प्रियजन की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा।
नवमी में गौरी सानिध्य रहते हैं, मैंने बताया नवमी को भी गौरी के सानिध्य रहते हैं, इसमें भी सुख प्रदय है। दशमी को संभाया में रहते हैं संताप। एकादशी को कृण्या में रहते हैं कष्ट एवं दुख। द्वादशी को कैलाश पर रहते हैं सुखप्रद। त्रयोदशी को वृषारूढ़ पर रहते हैं अभिष्ट की यानी मनोकामना की सिद्धि, पहले बता चुका हूँ। चतुर्दशी को भोजन यानी पीड़ा में रहते, पीड़ा मिलेगी। पूर्णिमा को शमशान में, पुनः पूर्णिमा को अगर पड़ रहा है इसमें ना कराएं, ये शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ, कृष्ण पक्ष की नहीं, ये तिथियां शुक्ल पक्ष की। पूर्णिमा को अगर कराते हैं शुक्ल पक्ष की तो ये शमशान में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, ध्यान रख लेना। अब इसी पे आते हैं हम, कृष्ण पक्ष अगर लगा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता। अब कृष्ण पक्ष में अगर हम कराते हैं तो प्रथमा को गौरी सानिध्य में सुखप्रद, तृतीया को संभाया में संताप, कृष्ण पक्ष में भी तृतीया को संताप मिलेगा। चतुर्थी को कैलाश पर, यह परिवार के लिए आपके लिए सुखप्रद रहेगा। कृष्ण पक्ष की बात चल रही इस समय। पंचमी को वृषारूढ़, अभीष्ट सिद्धि यानी मनोकामना की सिद्धि। कोई बहुत दिन से आपने मान मनौती या आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो, किसी चीज के पाने की इच्छा हो तो पंचमी को करा लीजिए। षष्ठी को भोजन पे कभी नहीं कराना चाहिए, ये पीड़ा बहुत देता है। पीड़ा किस प्रकार की, आपके ऊपर लांछन लग जाएगा, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, किसी चीज की हानि हो जाएगी, इस प्रकार का देता है। सप्तमी को पुनः कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शमशान में शिव का वास होता है, यह मृत्यु तुल्य होता है, ध्यान रखें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गौरी सानिध्य में रहता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गौरी सानिध्य, यह सुखप्रद रहता है। आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किन भाई बहनों को कराना चाहिए, जिनको पुत्र पुत्री तो है लेकिन उनका सुख नहीं मिल रहा, अनादर कर रहे हैं। और शुक्ल पक्ष की करने में क्या होता है कि आपको पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है, लेकिन जहाँ कृष्ण पक्ष की हो जाएगी वहाँ आपको सुखप्रद मिलेगी अष्टमी को। नवमी को क्रीड़ाया में कष्ट एवं दुख कभी ना करें। कृष्ण पक्ष की एकादशी को कैलाश पर बहुत लाभदायक होती है। अगर आप नेता हैं या पब्लिक का कुछ काम आप करते हैं, पब्लिक के लिए रहते हैं, तो ये आप जरूर करें एकादशी को, आपके लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी ध्यान रखिए। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वृषारूढ़, फिर मनोकामना की सिद्धि। त्रयोदशी को भोजन में, त्रयोदशी नहीं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भोजन पे वास रहता, यानी ये अत्यंत शुक्ल पक्ष में पीड़ा और कृष्ण पक्ष में अत्यंत पीड़ा देगा, तो सावधान सावधान बिल्कुल ना करें। अब आते हैं चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनका वास रहता है शमशान में, जो कि घर के युवा वर्ग को कष्ट दे सकता है, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। अमावस्या को पुनः बोले बाबा गौरा के साथ आ जाते हैं, गौरा जी के सानिध्य में आ जाते हैं। इसमें करने पे आपको जमीन, भवन, धन, पुत्र पुत्री, समाज का, शरीर का, रिलेशन का, सब प्रकार का सुख प्रदान होता है। तो ये था कृष्ण पक्ष का शिववास और शुक्ल पक्ष का शिववास। इन दोनों पक्ष के तिथियों में शिव का वास कहाँ कहाँ होता है और उन तिथियों में रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप कराने से, ये दोनों का है, रुद्राभिषेक ही को मत लीजिएगा, शिव का कोई भी अनुष्ठान, रुद्री का चाहे पाठ करा लें, ये सेम आपको रिजल्ट देगा। प्यारे दर्शकों, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि कुछ ज्ञान की बातें, कुछ चमत्कार की बातें, कुछ ऐसे छोटे छोटे टोटके
जो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप बहुत आसानी से कर लें, उन्हीं को मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथ ही अगर आप बड़ा उपाय करने में असमर्थ हों तो हमारा चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट चैनल है, आप उस पर भी जाकर हमारे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आपको कोई भी समस्या हो, निःशुल्क कॉल करिए और उसका समाधान निःशुल्क लीजिए। पूजा व सामग्री ये निःशुल्क नहीं, ध्यान रखें। बाकी आपने इतना कीमती समय दिया, भगवान शंकर आप सभी लोगों के अंग संग रहते हुए सदा आपके कुटुंब का कल्याण करें। हर हर महादेव।